नाउ डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन जो है इसमें ये स्टडी किया जाता है कि जो केमिकल एनर्जी बनी होती है उससे आगे फर्दर फूड किस तरह से प्रोड्यूस होती है, यानी कि ग्लूकोज किस तरह से बनता है। डार्क रिएक्शन को सबसे पहले डिस्कवर किया था मेल्विन केल्विन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, और उसमें फिर इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। सो ये इसके बहुत यानी कि इसके साथ कोलीग्स थे, उन्होंने ये रिएक्शन परफॉर्म करवाया और डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया कि प्लांट्स में जो केमिकल एनर्जी बनती है लाइट रिएक्शन के नतीजे में वो आगे से फर्दर ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए किस तरह यूज़ होती है। तो इसमें अगर फर्स्ट स्टेप हम देखें तो हमें पता चलता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मिलता है 5 कार्बन कंपाउंड से। जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल मिलेगा 5 कार्बन कंपाउंड से तो ये एक टेम्पररी 6 कार्बन कंपाउंड बना देगा, यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मिला 5 कार्बन कंपाउंड से और उससे बना आगे फर्दर 6 कार्बन कंपाउंड। अब अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 3 मॉलिक्यूल्स ही ऐड होते हैं, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड्स ये मिलेंगे इससे 6 कार्बन कंपाउंड से और बना देंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड, यानी ये टेम्पररी होता है। अब होता क्या है कि ये इसकी ब्रेकिंग होती है किस तरह से, इसमें आकर ऐड होती है ATP और साथ में NADPH। ATP और NADPH जब इसमें आकर ऐड होते हैं तो इससे आगे फर्दर ये टूट जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी 2-3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में ये टूट जाता है। एक 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट ये और दूसरा 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट ये, यानी कि ये जो एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है ये आगे से फर्दर 2-3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में टूट जाता है। अब इनमें से एक जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है ये तो यूज होता है ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट होता है ये नेक्स्ट साइकिल के लिए आगे स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट जो है ये यहां से आ रहा है हमारे पास। फर्दर आगे ये रिएक्शन की रीजनरेशन के लिए यूज होता है। सेम वैसे प्रोसेस होता है, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट फिर यहाँ आता है, इससे आगे 5 कार्बन कंपाउंड बनता है और 5 कार्बन कंपाउंड में फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है और टेम्पररी 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। सो ये सारा प्रोसेस जो है इसके नतीजे में जो चीज़ बन रही है वो मेन चीज़ क्या है, ग्लूकोज। यानी कि अगर हम बात करें कि लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन और फिर आगे एनर्जी की डेवलपमेंट। अब लाइट रिएक्शन में क्या था कि सनलाइट आई, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर आ गया डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या हुआ कि जो केमिकल एनर्जी सनलाइट से कन्वर्ट हुई थी वो ही केमिकल एनर्जी जो है वो आगे से यूज हो गई क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। यानी कि ये जो ग्लूकोज है ये बन रहा है केमिकल एनर्जी से। ये सारा का सारा जो ATP NADPH है ये सेम उधर से लाइट रिएक्शन से ही आकर इसमें ऐड होगा जो उसमें बना था, यानी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। सो इससे आगे ये ग्लूकोज बनेगा। सो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये डार्क रिएक्शन होता है, यानी प्लांट्स के अंदर जो परफॉर्म होता है ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए। अब अगर हम बात करें तो एक हमारे पास होता है NAD+। NAD+ निकोटिन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड ये एक को एंजाइम है। अब बाज़ औक़ात तो ये हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड करता है और NADH बना देता है, या फिर बाज़ औक़ात ये फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ऐड करता है या फॉस्फेट आयंस को अपने साथ ऐड करता है और बना देता है NADP+। यानी कि जब ये हाइड्रोजन को अपने साथ, हाइड्रोजन आयन को अपने साथ ऐड करेगा तो बनाएगा NADH, और जब फॉस्फेट को अपने साथ ऐड करेगा तो बना देगा NADP+। तो ये इसकी जो है ये ख़ास बात होती है, और ये सारा का सारा जो रिएक्शन है ये डार्क रिएक्शन है। ओके, थैंक्स।